साथियों, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण हमको बौद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। आज हम बौद्ध साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का क्या महत्व है। बौद्ध साहित्य का स्पेशली हम आज वर्गीकरण करेंगे कि वह कितने हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है या फिर वर्गीकृत किया जा सकता है। बौद्ध साहित्य जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने प्राचीनतम रूप में रचा गया, अर्थात कि जो प्राचीन बौद्ध साहित्य था वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में इसकी रचना हुई थी। और जो प्राचीन बौद्ध साहित्य था वह पाली भाषा में था। प्राचीन बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? पाली भाषा में था। अब हम बौद्ध साहित्य के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य का वर्गीकरण अगर करना है तो दो हिस्सों में करेंगे। एक है हीनयान से संबंधित बौद्ध साहित्य और दूसरा है महायान से संबंधित बौद्ध साहित्य। महायान से संबंधित बौद्ध साहित्य आप जैसा कि जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म की यह दो शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथों का भी हम अध्ययन करेंगे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी वह हीनयान और महायान के साथ विशेष तौर से जुड़ी होने के बाद भी कुछ अपना विशेष स्थान रखती हैं। तो उनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हीनयान के अंतर्गत त्रिपिटकों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद महायान के अंतर्गत दो शाखाएं हैं और जो महायान के ग्रंथ हैं वह स्पेशली संस्कृत भाषा में हैं और इसमें दो शाखाएं हैं, मध्यमिका और योगाचार। तथा महायान से संबंधित कई विद्वान हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। जो विद्वान महायान से संबंधित हैं उसमें हैं वसुबंधु, असंग, अश्वघोष, धर्मकीर्ति, दिंगनाथ, और नागार्जुन। वसुबंधु, असंग, अश्वघोष, धर्मकीर्ति, दिंगनाग और नागार्जुन यह महायान से संबंधित महान विद्वान हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं की। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे क्योंकि यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम हैं। और अन्य के अंतर्गत हम महावस्तु, मिलिंदपन्नु तथा दीपवंश और महावंश का अध्ययन करेंगे। इसमें दीपवंश और महावंश ऐसे ग्रंथ हैं जो कि श्रीलंका में लिखे गए, इसीलिए इनको सिंघली अनुश्रुति या सिंघली रचनाएं कहा जाता है। अब जब हम त्रिपिटकों का अध्ययन करेंगे, त्रिपिटक मुख्य रूप से त्रिपिटक का पहले अर्थ जान लें। जो त्रिपिटक का अर्थ होता है वह होता है पिटक मतलब होता है टोकरी। पिटक मतलब होता है टोकरी या पिटक का अर्थ होता है टोकरी जिसमें किसी वस्तु का संग्रह किया जा सके। यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का संग्रह किया गया, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया, इसलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। और त्रि इसलिए लगा है क्योंकि इनकी संख्या 3 है। तो त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी या 3 ऐसा संचय का स्थान जहां पर गौतम बुद्ध के उपदेशों का या धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। यह त्रिपिटक 3 है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं। सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है जिसका अभी हम अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ा पिटक है
जो सुत्त पिटक है उसको जिन 5 भागों में विभाजित किया गया है वह 5 भाग इस प्रकार से हैं, और उनको याद रखने की जो ट्रिक है वो है DM SAK। डी से दीर्घ निकाय, M से मध्यम निकाय, S से संयुक्त निकाय, A से अंगुत्तर निकाय और K से खुद्दक निकाय। इस प्रकार से हम इनका अध्ययन करेंगे। इसमें फिर खुद्दक निकाय के भी कई भाग हैं। खुद्दक निकाय इसके कई भाग हैं, जिसमें हैं धम्मपद, सुत्तनिपात, विमानवत्तु, थेरी गाथा, थेर गाथा तथा थेरी गाथा, और इसके अतिरिक्त हैं धम्मपद, सुत्तनिपात, विमानवत्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा और उदान तथा जातक कथाएं, जातक ग्रंथ। इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों के वर्गीकरण का अध्ययन किया। पिटकों के अंतर्गत अब हम विनय पिटक के विषय में अध्ययन करेंगे। जो विनय पिटक है उसमें संघ से संबंधित नियम दिए गए हैं, अर्थात बौद्ध संघ से संबंधित नियम दिए गए हैं, और इसको जिन भागों में विभाजित किया जाता है उनके नाम हैं पतिमोक्ष, परिवार, सुत्त विभंग और खंदक। और खंदक के 2 भाग हैं, महावग्ग और चुल्लवग्ग। अब हम अभिधम्म पिटक के बारे में जानेंगे। अभिधम्म पिटक से संबंधित 7 ग्रंथ हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: विभंग, कथा, वत्थु, पठान, विभंग, कथावस्तु, पठान, युगल, पंचती, और ग्रंथ हैं धातु कथा तथा धम्म संगिड़ी। इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का वर्गीकरण किया। नमस्कार, धन्यवाद।